नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदली है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कहा कि सपा गठबंधन यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव के गठबंधन में चुनाव लड़ने से बीजेपी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश के सामने क्या चुनौतियां होगी, समझाते हैं आपको पूरा प्लान। 22 साल पहले शुरू हुआ अखिलेश यादव का सफर कई रणनीतियों से भरा रहा, जिसमें कुछ सफल साबित हुई तो कुछ नाकामयाब साबित रही। अखिलेश यादव 2 राष्ट्रीय पार्टी सहित 7 दलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं, जिसमें से कई दलों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने कब और किस पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। सबसे पहले बात करते हैं 2017 की। अखिलेश यादव ने साल 2012 में यूपी के सीएम का पद हासिल किया, जिसके बाद हुए विधानसभा चुनाव यानी साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए और नतीजों के बाद ये गठबंधन टूट गया। उसके बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा का हाथ थामा। हालांकि उसमें भी फायदा बसपा सुप्रीमो मायावती को हुआ। गठबंधन के तहत बसपा को 38, सपा को 37 और 3 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 37 में से 5 सीटें मिली, जबकि बसपा को 10 सीटें मिली, जिसे जीतकर वो बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। ये गठबंधन भी रिजल्ट आने तक ही चला। साल 2022 इस चुनाव में सपा ने जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और महान दल के साथ गठबंधन बनाया था। इसमें अभी भी सिर्फ 2 दल ही गठबंधन अखिलेश यादव के साथ बचे हैं। 2022 के चुनाव के बाद जयंत अखिलेश की जोड़ी बीजेपी के लिए एक बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरी। दरअसल सपा के गठबंधन में चुनाव लड़ने के इस ऐलान के पीछे दलित और ओबीसी को साथ लाने की भी कवायद शामिल है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 403 में से 111 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनकर सामने आएगी। पूर्वांचल के गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी सहित कई ऐसे जिले हैं जहां सपा ने एक तरफा जीत दर्ज की। पूर्वांचल के साथ ही सपा यादवलैंड में भी काफी मजबूत होकर उभरी। हालांकि वेस्टर्न यूपी में पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। वेस्टर्न यूपी के 27 लोकसभा में से 3 सीट सपा के पास है। ऐसे में अखिलेश के लिए यहां मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में दलित कितने प्रभारी है वो भी आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में 21% से ज्यादा दलित वोट परसेंट है, जिनमें 11% आबादी जाटव की है, जबकि 9% आबादी गैर जाटव दलित है, जिनमें पासी, वाल्मीकि और दूसरी 50 उपजातियां शामिल है। इस राज्य में ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा आबादी दलित वोटर्स की है, जिसके कारण पॉलिटिक्स में दलित का वोट पाना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। इसके अलावा राज्य में 49 ऐसी सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है। वहीं 42 जिले ऐसे हैं जिनमें 20% से भी ज्यादा दलित आबादी है। सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं वाले जिलों में सोनभद्र, कौशाम्बी, सीतापुर शामिल है। बता दें कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 17 ऐसी सीटें हैं जहां दलित के लिए आरक्षित है, यानी 80 में से 17 सीटों पर केवल दलित समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिनमें आगरा, बुलंदशहर, हाथरस, इटावा की सीटें भी शामिल है। अब भतीजे अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल का भी पूरी तरीके से साथ मिल रहा है। आपको समझाते हैं कि शिवपाल के अखिलेश यादव के साथ आने से क्या फायदे अखिलेश यादव को मिलेंगे। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल एक साथ आ रहे हैं। शिवपाल यादव के साथ होने का एक फायदा अखिलेश की पार्टी को यह मिल सकता है कि शिवपाल को पार्टी संगठन के काम का लंबा अनुभव है, जिसका फायदा वो ले सकते हैं। इसके अलावा ओपी राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी सपा का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी भरपाई करने के लिए अन्य छोटे दलों को गठबंधन में शामिल होने के लिए अखिलेश और चाचा शिवपाल की मदद ले सकते हैं। शिवपाल यादव अपने कौशल और पार्टी कार्यकर्ताओं को क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मौका मिलने पर वो 2024 के चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सपा के पाले में उनकी वापसी से पार्टी के यादव वोट आधार में विभाजन को भी रोका जा सकेगा। अखिलेश यादव आम चुनाव के लिए आरएलडी के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के अलावा आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी जैसी छोटी पार्टी पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अखिलेश यादव के लिए 80 सीटों पर सबसे बड़ा चैलेंज है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए लोकसभा में सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी का MY समीकरण। MY समीकरण का मतलब है मोदी योगी की जोड़ी। इन दोनों बड़े चेहरों के एक साथ आने से बीजेपी और भी मजबूत हो जाती है और इस जोड़ी से पार पाना जयंत अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि सपा भी MY यानी मुस्लिम यादव आधार को मजबूत करने में बीजेपी के MY यानी मोदी योगी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में मजबूत राष्ट्रीय लोकदल और चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी पर ध्यान केंद्रित किया है। समाजवादी पार्टी राज्य के सभी छोटे दलों को एक साथ ला रही है ताकि वो बीजेपी के सामने मजबूती से लोकसभा चुनाव 2024 में उतर सके। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सपा के पास बीजेपी जितनी बड़ी संगठनात्मक मशीनरी नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सपा एक ही नेता के नाम पर चुनाव लड़ती आई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।